हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे सिंह राशि की। मार्च के 17 तारीख से लेकर के पूरा अप्रैल का महीना, खासकर अप्रैल के महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सिंह राशि, अगर आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य और मंगल इन दोनों की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आप बेहद संघर्ष कर रहे हैं। आप कुछ के लिए जिनकी कुंडली में ये दोनों ग्रह अच्छे हैं, उनके हालात फरवरी के फर्स्ट वीक से थोड़ा बहुत सुधार आया है। जिनके अच्छे नहीं है वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, वो अभी भी बर्बादी के कगार पर हैं। लेकिन खत्म तो बिल्कुल नहीं हुए हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, वो अद्भुत है। असाधारण सफलता देंगी ब्रह्मांड की ये शक्तियां। भरोसे से कह रहा हूं, 100% आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस मैं जैसा कहता हूं वैसा करना। कुछ उपाय बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, कुछ सावधानियां बताऊंगा, कुछ कमियां भी बताऊंगा, उन पर ध्यान देना। शनि महाराज 17 मार्च सुबह 4:40 पर उदित हो रहे हैं, वो भी पूर्व में। एक बुध शुक्र का युति संबंध है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तीसरा मंगल और शुक्र का युति संबंध है, जो कि 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में है, जो कि धन शक्ति योग बनाता है, शानदार है। शुक्र राहु का संबंध है, अद्भुत है, भाग्योदय करवाता है। व्यवसायियों के लिए, नौकरी पेशा करने वालों के लिए शानदार है, अद्भुत है, सफलता की पराकाष्ठा समझ लीजिए। लेकिन कुछ अशुभ योग भी हैं, जैसे मंगल शनि का युति संबंध यहां होना, ये लड़ाई करवाता है, झगड़े करवाता है। ये भी 15 मार्च से 22 मार्च के बीच का है। उसी तरीके से बुध और राहु की युति संबंध जड़त्व योग बनाता है, आर्थिक रूप से पैसे आएंगे, जैसे कि लक्ष्मी नारायण योग, जैसे कि धनशक्ति योग, नीच भंग राज योग की वजह से पैसे तो आएंगे, लेकिन बुध और राहु की वजह से, जड़त्व योग की वजह से पैसे जाएंगे भी। आएंगे पैसे, आपके घर में ठहरेंगे नहीं, आते ही चले जाएंगे। ये योग भी है। क्या सावधानियां बरतनी है, क्या कुछ करना है, ये जो ग्रह गोचर के बारे में तो मैंने विस्तार से, अब मेरा एक और वीडियो यूट्यूब चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वो आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर आपको मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। इसके साथ में शनि जो है 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। अब आपकी कुंडली के हिसाब से जो गुरु महाराज हैं वो पंचमेश हैं। अगर आप विवाह करना है, बात नहीं बन पा रही है, बात बन जाएगी। आप विद्यार्थी हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या फिर यहीं पर रह रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। इसी जून के महीने में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नेट के एग्जाम भी तो हैं, इनकी आप तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है, आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में अगर आप विदेश में रह रहे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, इन सब के लिए जो मुसीबत में हैं, उनके लिए शुभ संकेत ये नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से स्थिति लेकर के आ रही है। एक दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप विवाह करना चाहते हैं, बात बढ़ती है आगे, रुक रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो भी विवाह होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तीसरी बात, अब मैं बात करूंगा, मंगल भी तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्व भाद्रपदा अर्थात
ये गुरु का नक्षत्र है और गुरु के नक्षत्र में जब भाग्येश मंगल जब गोचर करेंगे तो समझिए क्या होगा, यानी कि आपका भाग्योदय होगा। आप आर्थिक रूप से तंग हैं, काम स्टार्टअप करना चाहते हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो, तो जिस क्षेत्र में भी आप हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप काम करते हैं उसी काम में आपको सफलता मिलेगी। आप विद्यार्थी हैं तो उसमें विद्या के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। खासकर जो अगर कॉलेज में आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आप प्रिंसिपल हैं या अन्य किसी पोस्ट पर आप आसीन हैं, बैंकिंग क्षेत्र में हैं आप, तो भी आपके लिए बहुत शुभ समय है। अगर आप रियल इस्टेट में हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, आप सीए हैं, आप पुलिस विभाग में हैं, सीआरपीएफ में हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, आपके लिए ये जो संबंध है मंगल का जो गुरु के नक्षत्र में गोचर करना होगा, किसानों के लिए भी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वालों के लिए भी अत्यंत शुभ है। विशेषकर वैसे सबके लिए भाग्येश जब गुरु के नक्षत्र में, जो कि मंगल और शुक्र गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अच्छा करेगा। अब बात गुरु की कर लेता हूं। गुरु किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? वो सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र अर्थात कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे 16 अप्रैल से लेकर के। ये अत्यंत शुभ है, क्योंकि सूर्य जो है आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए ये लग्न है। लग्नेश कौन है? सूर्य है। अब आपके लग्नेश के नक्षत्र में गुरु महाराज अब जब गोचर करेंगे, यानी कि लग्नेश, अच्छा एक बात और, लग्न, इसको लग्न भी समझ लीजिए। लग्न के हिसाब से भी इस कुंडली को आप देख सकते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से भी है और लग्न के हिसाब से भी है। लग्नेश या राशिश के नक्षत्र में जब त्रिकोणेश का गोचर होगा, परम राजयोग होता है। और वैसे भी सूर्य और गुरु के बीच में अच्छी मित्रता होती है। तो आपके लिए अगर आप अस्वस्थ हैं, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भी ठीक हो जाएगा। समाज में, परिवार में, कार्यक्षेत्र में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिस सम्मान के आप हकदार हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। इसके साथ में कुछ सावधानियां भी बरतनी है। वो सावधानियां क्या है? मंगल शनि का संबंध अच्छा नहीं है, मैंने आपसे कहा, लड़ाई झगड़े से बचना है। राहु और सूर्य, शुभ राहु और ये जो बुध की स्थिति है, जड़त्व योग के बारे में मैंने आपको जिक्र किया। इसके साथ में 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। कुछ काम है जो नहीं करना है आपको। नामकरण संस्कार कतई नहीं करना है, विद्यारंभ नहीं करना है, कर्ण छेदन नहीं करना है, अन्नप्राशन नहीं करना है, उपनयन संस्कार आपको नहीं करना है, विवाह संस्कार नहीं करना है, गृह प्रवेश वास्तु आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन जो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं उसमें और अधिक श्रद्धा पूर्वक लगाइए और फिर आप वो पूजा पाठ को कीजिए। ये आपको अब 14 मार्च से लेकर के पूरा अप्रैल के महीने तक। वैसे तो मैं कहूँगा आप सिंह राशि वाले हैं, सिंह लग्न वाले अगर हैं, तो पूरे जीवन भर आप सूर्योदय से पहले उठिए। अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं नहीं उठ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, इन 1.5 महीने आप सूर्योदय से पहले उठिए, मेरा निवेदन है। फिर देखिएगा आपका काया पलट हो जाएगा। अभी तक जितना स्ट्रगल कर रहे थे वो सारा स्ट्रगल खत्म मानकर चलिए। अगर आप बिल्कुल गले गले तक फंसे हुए हैं पैसों कर्ज के तले, तो भी आप निकल जाएंगे। प्रमोशन नहीं हो रहा है तो भी अच्छा हो जाएगा। प्रातः सूर्योदय काल से पहले उठिए, स्नान कीजिए। अगर आसपास में कोई नदी हो, तालाब हो या गंगा जी हो, वहाँ स्नान कीजिए। नहीं है, घर में गंगा जी ले आइए, जल में मिलाइए, उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें चंदन, चावल और फूल डालिए और प्रातः बिल्कुल ओम घृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, फिर से मैं मंत्र बोलता हूँ, ओम घृणीहि सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए।
ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होगा। ये 1.5 महीना तो करना ही करना है, जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये करिए। एक दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखिए, संभव हो सके तो। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने के साथ साथ में उपवास भी करिए, पीली वस्तुओं का दान कीजिए, ये भी आपके लिए शुभ है, अच्छा है। आप इन दिनों में तिल, वस्त्र, अनाज इत्यादि का दान भी कर सकते हैं। चौथी बात यह है, अगर आप प्रोफेशनली अच्छा राइज करना चाहते हैं तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का भी जप करिए, इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान जी का पाठ नित्य प्रतिदिन आपको करना है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करना है आपको। इसके साथ साथ में मैं बाकी डिटेल में आपको, ये कुंडली है, ये लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से है तो, लेकिन ये फिर भी मोटा मोटी तौर पर है। मोटा मोटे तौर पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि सिंह राशि वाले जो व्यक्ति हैं इस धरती पर कम से कम भी 66 करोड़ 60 लाख हैं, क्योंकि 8 अरब लोगों की दुनिया है ये। तो 8 अरब लोगों को अगर 12 भागों में हम डिवाइड करते हैं तो एक राशि में इतने आते हैं। अब सबके साथ एक जैसी घटना घटी है ये तो जरूरी बिल्कुल नहीं है, है ना। आपकी कुंडली आपका डीएनए है, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंतर से भी अगर जन्म अलग होता है तो पूरा भाग्य बदल जाता है। तो उसी तर्ज पर आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है। डिटेल में आप अगर जानना चाहते हैं कि नहीं वाकई में आचार्य जी तो कह रहे हैं, काफी महीनों से अन्य आचार्यों को भी फॉलो करते होंगे, आचार्य जी कह रहे हैं अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, लेकिन हो नहीं रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप डिटेल में कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे निर्धारित तिथि पर। ये तो बात हुई। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।